पड़ रहा है। प्रभुदयाल जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। कि मैं तो अनम्यूटेड हूं। हाँ प्रभुदयाल जी, अब ये जो लगातार जो सवाल जो है पाकिस्तान पर उठ रहे हैं, लगातार जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, उसको देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का जो अंदरूनी सिस्टम है वो भी बिल्कुल जो है गड़बड़ा गया है, आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे आईएमएफ से ऋण की जो बात है वो जो है उसमें एक बड़ी जो रुकावट है वो आ सकती है। तो कर्ज के दलदल में जिस तरह से पाकिस्तान धंसा हुआ है, किस तरह से अब उसकी कमर टूटने वाली है, क्योंकि इस तरह की जो ऋण होती है उसकी भी शर्तें होती हैं और भारत इसमें एक बड़ा सवाल उठाने वाला है। देखिए, एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है आज की तारीख में वो ये है कि क्या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को ये लोन देगा। जैसा आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की जो आतंकवाद से संबंधित हरकतें हैं वो दुनिया से छुपे नहीं है और आईएमएफ के सभी देश जानते हैं कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म के साथ ना जुड़ा होता तो उसकी ये फाइनेंशियल कंडीशन ना होती। और दूसरी बात जो सब देश जानते हैं वो ये कि अगर पाकिस्तान को ये 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया गया तो ये फिर से आतंकवाद के ही लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो भी आईएमएफ से लोन मिलता है वो पाकिस्तान की सरकार वहां की आवाम के लिए नहीं खर्चा कर पाती क्योंकि वहां की फौज छीन लेती है और आईएसआई के थ्रू ये भारत के खिलाफ टेररिज्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब देखिए, एक और बड़ा सवाल आज पूछा जा रहा है, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये इसको एस्केलेट करेगा। देखिए, मेरे विचार में एस्केलेट करना सुसाइड होगा पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो जो सब जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो लड़ना कैसे अफोर्ड करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो इंटरनल रिबेलियंस चल रहे हैं, एक तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट कोशिश कर रहा है सेना के साथ लड़के बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस मिले, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जो बलूचिस्तान है वो रिसोर्सेज में इतना रिच है, इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत कम है इसलिए पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है जो डोमिनेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, वो उनके जो बलूचियों के ह्यूमन राइट्स हैं वो कुचल रहा है, तो वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा वो भी चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। कभी भी पश्तून्स ने जो ड्यूरेंट लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जिससे अफगान और नॉन अफगान एरियाज को सेपरेट किया था, वो ये नहीं मानते हैं क्योंकि ये ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करती है और पश्तून लोग चाहते हैं कि वो या तो अलग हो जाए, पूरे इंडिपेंडेंट हो जाए या अफगानिस्तान के साथ जुड़े। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई अभी हाल में, एक टॉप तालिबान लीडर जो पहले अफगानिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के पश्तूनों से कहा है आप इस जो पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है इंडिया के साथ इससे आप अलग रहिए, मतलब इसमें आप मत जुड़िए। अफगानिस्तान के तालिबान लीडर चाहते हैं कि वहां की जो सेना है वो कुचली जाए और अगर जो लड़ाई बढ़ती है तो पश्तूनों को मौका मिलता है और बलूचियों को मिलता है। देखिए, दोनों की सहायता बलूचियों की भी और पश्तूनों की भी अफगानिस्तान से हो रही है। ये जो लिबरेशन फोर्सेस हैं बलूचियों के भी और पश्तूनों के, ये अफगानिस्तान में स्थित रहते हैं, पाकिस्तान में अटैक करते हैं, फिर जाके पनाह ले लेते हैं फिर से अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान पूरी तरह से इन लिबरेशन फ्रंट्स का, बलूच लिबरेशन फ्रंट और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका समर्थन करना है। और अफगानिस्तान भी ये चाहता है कि पाकिस्तान की सेना जो है जो पश्तूनों की और बलूचियों के हकों को छीनती आई है उसकी हार हो। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के एक तरह से सुसाइड हो जाएगा क्योंकि
वो कितने फ्रंट्स पे लड़ेगा? वो पाकिस्तान, वो इंडिया के साथ लड़ेगा, बलूचियों के साथ लड़ेगा, पश्तूनों के साथ लड़ेगा। तो आप ये समझिए कि इन्होंने अगर ये लड़ाई बढ़ाई तो फिर तो इनको सुसाइड ही की तरह हो जाएगा। और मेरे विचार में अगर ऐसा होता है तो बलूचिस्तान भी शायद अलग हो जाए, पख्तूनख्वा भी अलग हो जाए, और जो पीओके है वो खुद पाकिस्तान से बहुत नाराज है, वहां के लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। हमें अब ये समझना चाहिए वी विल ब्रेक अप पाकिस्तान बाय 1000 ब्लोज। बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। इसी पर